अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 12 फरवरी सन 2026 और इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और मेरे बैकग्राउंड में आप मेरा ये बैग देख सकते हैं। जब भी ये बैग मेरे साथ होता है तो इसका मतलब होता है कि मैं आज किसी थोड़े लंबे सफ़र पे जाने वाला हूँ। तो जी हाँ, आज मैं निकला हूँ लाहौर से और मंजिल मेरी इंशाल्लाह ताला होगी पेशावर। तो आज लाहौर से पेशावर का सफ़र होगा। ट्रेन है 13 अप अवाम एक्सप्रेस, तो थोड़ी सी लेट अभी वो पहुंच रही है। तो चलें लाहौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, लाहौर जंक्शन की खूबसूरत बिल्डिंग और कड़कती हुई धूप निकली हुई है लाहौर में। अलबत्ता ये गर्मियों वाली धूप नहीं है, ये सर्दियों वाली धूप है जिसको बंदा बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। दोस्तों, लाहौर जंक्शन की बिल्डिंग और इसमें एंटर हो चुका हूँ। अभी मैंने इंफॉर्मेशन डेस्क से पता किया है, ये सामने इंफॉर्मेशन डेस्क है कि 13 अप अवाम एक्सप्रेस कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो अभी पता चला है कि वो 5 नंबर पे आएगी। तो चलें उधर चलते हैं और फिर आज के सफ़र का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, लाहौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर इस वक्त मैं आ चुका हूँ और प्लेटफॉर्म पर मौजूद बहुत ही आरामदेह और ज़बरदस्त किस्म की बेंचेस जो लगी हैं उनमें बैठा हूँ। काफ़ी पुरसुकून सा माहौल है इस वक्त, रश बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले एक हादसा पेश आया पाकिस्तान रेलवेज़ सक्खर डिवीज़न में, जब मेहराबपुर रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी डिरेल हो गई और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैक का हिस्सा भी मुतासिर हुआ। उसकी वजह से ट्रेन्स काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई। कुछ ट्रेन्स तो 12-12, 14-14 घंटे लेट हो गई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब सूरत हाल मामूल की तरफ आ रही है। चलें, अभी आपसे बात ही कर रहा था तो ये GU 24556 ये गुज़र रहा है। दोस्तों, अब मैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म से 4 की तरफ जा रहा हूँ और आपको पता ही है 4 और 5 आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। दोस्तों, सुबह के वक्त में लाहौर से पेशावर जाने के लिए 2 ट्रेन्स मौजूद हैं। एक 13 अप अवाम एक्सप्रेस और दूसरी है 39 अप जाफ़र एक्सप्रेस। 13 अप चलती है कराची से पेशावर के लिए और 39 अप ये चलती है कोयटा से पेशावर के लिए। तो अभी भी 13 अप और 39 अप आगे पीछे ही हैं। 13 अप अवाम एक्सप्रेस लाहौर कैंट पहुंच चुकी है और 39 अप कोट लखपत के आसपास है। तो फ़िलहाल तो आगे 13 अप ही है, आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, 5 नंबर प्लेटफॉर्म और काफ़ी सारे लोग अवाम एक्सप्रेस का वेट कर रहे हैं। मैं भी कोई खामोश सी बेंच देख के बैठता हूँ और सबसे पहले नाश्ता करता हूँ जो मैं घर से लेके आया हूँ। ट्रेन आने में तकरीबन 20 मिनट होंगे या शायद इससे भी कम, तो जल्दी करना है ये सब कुछ। दोस्तों, लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन का 7 नंबर प्लेटफॉर्म और 7 नंबर प्लेटफॉर्म 5 से कनेक्टेड है। तो 13 अप अवाम एक्सप्रेस जो आ रही है 5 पे, वो हमें यहाँ से नज़र आएगी और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं होता, बेंचेस भी खाली होंगी। तो इधर ही कोई बेंच देख के बैठते हैं और अपना नाश्ता करते हैं। ले मीनवाइल ऐलान भी हो गया 13 अप का।
दोस्तों वक्त हो रहा है 9:50 का और अपना नाश्ता मैंने अपनी आज की डाइनिंग टेबल पे सजा लिया है। तो ये मेरा आज का नाश्ता है जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पराठे और साथ में 2 कबाब हैं, ऑमलेट भी है। तो क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है ये, देखें अभी नाश्ते में कितना मैं खा सकूँगा। और सामने 13 अब अवाम एक्सप्रेस भी पहुंच गई है, तो इसका अराइवल कैप्चर करते हैं और फिर नाश्ता करते हैं। दोस्तों 13 अब अवाम एक्सप्रेस, जैसा कि नाम से ही जाहिर है आवाम के लिए ये ट्रेन है। तो सबसे ज़्यादा स्टॉपेजेस इसके होते हैं कराची से पेशावर की जर्नी में, मोर देन 50 स्टॉपेजेस। आप इस पे मेरे कई सफ़र देख चुके हैं टुकड़ों में। कभी सिंध में इसका सफ़र करता हूँ, कभी पंजाब में, कभी KPK में। तो सारे सूबों में इस ट्रेन से मैंने सफ़र किया हुआ है, सिवाय बलूचिस्तान के, क्योंकि ये बलूचिस्तान में जाती नहीं है। लाहौर जंक्शन पर इसका स्टॉप तकरीबन आधे घंटे का होगा, जहाँ पे लाहौर कोटा की कोचेस को अलग कर दिया जाएगा और लोकोमोटिव भी दूसरा अटैच होगा। ये वाला लोकोमोटिव अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके शेड की तरफ जाएगा। तो टाइम काफ़ी है, नाश्ता करेंगे और फिर नया लोकोमोटिव देखेंगे, फिर जनाब इस पे सवार होंगे। इसमें एक कोच जो लगी है वो मोहनजोदड़ो की जो ट्रेन चलाई थी, सफारी ट्रेन, उसकी ब्रांडिंग हुई हुई है इस पर। अभी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कोचेज़ हैं, लेकिन जब लाहौर कोटा की कोचेज़ अलग हो जाएंगी तो मेरे ख़्याल में ये शायद 9 कोचेज़ का रेक बचेगा, जो आगे रावलपिंडी और फिर पेशावर के लिए अपना सफ़र तय करेगा। आहिस्ता आहिस्ता 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे लग जाएगी। ये TXR अमला भी आ गया है जो ट्रेन को चेक कर रहा है। दोस्तों मैंने एडवांस रिज़र्वेशन अपनी राब्ता ऐप से करवाई हुई है, इसलिए मुझे टिकट वगैरह की कोई टेंशन नहीं है, मेरी बर्थ बुक हुई हुई है। चलें एक दफ़ा फिर से करते हैं अपना नाश्ता, बल्कि शुरू ही करते हैं क्योंकि अभी तक स्टार्ट नहीं किया था। लें दोस्तों बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह क्या ज़बरदस्त कबाब है। मेरी अम्मी जान ने सुबह ही सुबह मुझे नाश्ता बना के दिया। वाह, घर के नाश्ते की बात ही अलग है। मज़ेदार। अब ये ट्राई करते हैं ऑमलेट, मेरा पसंदीदा प्याज वाला ऑमलेट। वाह, मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त। सही मायनों में कह लें कि नाश्ते का मज़ा आ रहा है, कमाल। क्वांटिटी इसकी ज़्यादा है, कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा इसको बचा लूँ। और जो आज का लंच होगा, क्योंकि सफ़र लंबा है, तो लंच भी यही कारआमद आ जाएगा। ज़बरदस्त। दोस्तों मैं इधर नाश्ता कर रहा था तो ये 2 स्ट्रे डॉग्स हैं, ये आए और बड़े उससे दुम हिलाने लगे, तो मैंने कहा चलो इन्हें
थोड़ा सा जो मेरा नाश्ता बचा हुआ है वो दे देता हूँ। तो ये मैंने अपना बचा हुआ नाश्ता इन्हें दे दिया, होपफुली ये खा लेंगे। दोस्तों 10:08 हो रहे हैं और यहाँ पे लाहौर कोटा वाली कोचेस को अलग किया जा रहा है। नाश्ता मेरा हो चुका है मुकम्मल और मेरा जो बाकी नाश्ता था वो मैंने इस डॉगी के साथ शेयर कर दिया। तो अब काफ़ी देर से ये मेरे साथ साथ घूम रहा है, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। दोस्तों ये मेरे आगे पीछे ही घूम रहा है और बस ये चाहता है कि मैं बस ऐसे इसके सर पे ऐसे करता रहूं। खुद ही ये आके मेरे पाँवों में लेट जाता है। जैसे ही मैं चलना शुरू करता हूँ फिर ये और आगे आ जाता है। ये देखें, तो इससे काफ़ी दोस्ती हो गई है इधर। ये फिर आया। ओके, गुड बाय। चलें दोस्तों, अब चलते हैं 13 अब अवाम एक्सप्रेस का लोकोमोटिव देखते हैं कौन सा लगा है आज, और अपनी कोच में भी सवार होते हैं। दोस्तों इस वक्त 10:15 बज रहे हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस भी आ गई है। तो अब लाहौर से पेशावर तक ये दोनों ट्रेन्स आगे पीछे ही चलेंगी। तो मैं अभी लोकोमोटिव देखने जा रहा था तो सोचा आपको जाफ़र एक्सप्रेस भी दिखा दूं। सामने खड़ी है 13 अब अवाम एक्सप्रेस और इसका लोकोमोटिव देखते हैं कौन सा दिया गया है। दोस्तों लोकोमोटिव के पास पहुंच चुका हूं और 6429 ZCU20 ये दिया गया 13 अब अवाम एक्सप्रेस को आगे के सफ़र के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त लोकोमोटिव, मेड इन चाइना, 2014 का बना हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो साउंड्स हैं वो रेल फैंस की पसंदीदा हैं। तो चलें आज इसकी क़यादत में चलते हैं, आगे का सफ़र तय करते हैं। दोस्तों अवाम एक्सप्रेस में मिक्स किस्म का ही रेक लगा हुआ है। इक्का दुक्का CNR कोचेज़ हैं और बाकी CFI। तो मेरी बुकिंग है आज 12 नंबर कोच में और बर्थ मैंने करवाई है 4 नंबर। तो चलें, वो थोड़ा पीछे है 12 नंबर कोच, उसमें चलते हैं। अभी तो इंजन आगे लगेगा क्या? दोस्तों ये है 12 नंबर कोच, ये देखें, और काफ़ी बोसीदा किस्म की है। आज की यही किस्मत है। अभी अभी इसमें पानी वगैरह भरा गया है तो मेरे ख़्याल में इसकी टैंकी थोड़ी सी लीक कर रही थी, उसकी वजह से ये सारा हिस्सा गीला हुआ है। तो चलें अपनी बर्थ पे चलते हैं। दोस्तों इस वक्त मैं बैठ गया हूँ अपने कंपार्टमेंट में और 4 नंबर मेरी बर्थ है, लाहौर से पेशावर। और माशाल्लाह से ये भरा हुआ है कंपार्टमेंट ऑलरेडी और इसमें भाई हैं, ये लोग आ रहे हैं 7 से। माशाल्लाह 7 से आ रहे हैं। कैसा रहा आपका उधर मेला वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, ज़बरदस्त रहा। तो इन भाइयों ने उतरना है गुजरांवाला, तो गुजरांवाला तक इनके साथ सफ़र होगा। थोड़ा सा रश बना हुआ है इधर, लेकिन खैर है, चलता है। दोस्तों 10:32 पे सफ़र का आगाज़ हो गया है लाहौर जंक्शन से पेशावर के लिए।
तो बड़े मुश्किलों से मैंने अपनी जगह बनाई है और इधर बैठा हूँ मैं 4 नंबर बर्थ पे। मेरे साथ काफ़ी सारे भाई जा रहे हैं जो 7 के मेले से आए हैं। खुश हैं काफ़ी, थोड़े से उदास भी हैं क्योंकि रात को सोते हुए इनमें से एक भाई या दो भाई, दो भाइयों के मोबाइल कोई उठा के ले गया, वो सोए हैं और कोई ले गया। तो ट्रेन में सफ़र करते हुए इन चीज़ों की एहतियात लाजमी करनी चाहिए भाई। अपनी बिलोंगिंग्स का ख़ास ख्याल रखें, ख़ास तौर पर ऐसी ट्रेन अवाम एक्सप्रेस जिसके 50 से भी ज़्यादा स्टॉप्स हैं, तो उन ट्रेन्स में इस तरह का ख़तरा ज़्यादा होता है। बहरहाल लाहौर जंक्शन से रवाना हो गए। आज का सफ़र थोड़ा लंबा है, तो देखते हैं कब पहुंचते हैं पेशावर। वैसे तो अगर ये टाइम पर हो अवाम एक्सप्रेस तो रोशनी में ही पहुंचा देती है पेशावर, लेकिन अगर लेट हो तो फिर अंधेरा हो जाता है। आज भी ये तकरीबन 2.5 घंटे लेट है, तो लगता तो ऐसे ही है कि पेशावर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। लाहौर जंक्शन के यार्ड से आहिस्ता आहिस्ता निकलते हुए दोस्तों, लाहौर से निकलते साथ ही दरियाए रावी दोस्तों 10:45 और शादरा बाग जंक्शन। अब यहाँ से मेन लाइन 1 पर सफ़र होगा। यहाँ से 2 रूट और निकलते हैं, एक शादरा सांगला ब्रांच लाइन और एक शादरा से नारोवाल ब्रांच लाइन। तो हम दरमियान वाली मेन लाइन 1 पर ही रहेंगे और बिल्कुल पेशावर कैंट मेन लाइन का जहाँ पे इख्तिताम होता है मेन लाइन 1 का, वहाँ तक अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, काला शकाकू के नज़दीक तकरीबन 90 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार है। दोस्तों 11:02 और मुरीदके से तकरीबन 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से पास अपनी टॉप स्पीड पे नहीं है ट्रेन। दोस्तों 11:09 पे सादोके से बहुत ही ज़बरदस्त पास किया है और 102 डाउन सुबह रफ्तार भी आ रही है डाउन साइड पे, तो एक्सपेक्टेड है कि क्रॉस कामों की पर हो, तो देखते हैं। दोस्तों वक्त हो रहा है 11:20 का और मैं अब दूसरी तरफ आया हूँ कामों के पर क्रॉस हो रहा है 102 डाउन सुबह रफ्तार से। वो रुकी हुई है जबकि हम मेन लाइन से गुजरेंगे। तो देख लेते हैं उसे।
102 डाउन 4560 GU20 के साथ है। सब लोग नीचे उतरे हुए क्रॉस देखने के लिए। दोस्तों गुजरांवाला आने वाला है और ये भाई अब तेज़ी से अपना सारा सामान पैक कर रहे हैं। मंजिल आ रही है आपकी। तो बस बड़े पुरजोश हैं अपने शहर पहुंचने के लिए। दोस्तों 11:40 हो गए और गुजरांवाला पहुंच गई है ट्रेन मुकम्मल तौर पे भरे में सारे दरवाजे और खिड़कियां। लगता है पूरी ट्रेन ने इधर ही उतरना है। प्लेटफॉर्म आया है इस तरफ, तो ये जो सारा सामान है ये लोग खिड़कियों से बाहर पकड़ा देंगे आसानी से। तो चले देखते हैं गुजरांवाला। चलो 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 स्पीड काम चल रहा है इधर। लो जी ये भी तरीका है जी बाहर निकलने का। अभी हम आ रहे हैं कलंदर के उर्दू से वापसी पर। अब हम इंशाल्लाह अपने घरों में हैरोफिया से पहुंच गए हैं। सब कलंदरी भाई हैरोफिया से आ गए हैं। खैर से जाएं। अगले साल फिर दोस्तों से मुलाकात होगी ज़रूर। दोस्तों रश थोड़ा कम हुआ है तो अब मैं आया हूँ खिड़की के पास। गुजरांवाला पर थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रुकी रही ट्रेन क्योंकि ये सामने 2 डाउन खैबर मेल ये अभी पहुंची है, तो एक तरह से क्रॉस हुआ है इधर 2 डाउन के साथ। तो 2 डाउन मेन प्लेटफॉर्म पे रुकी है गुजरांवाला के और अब हम रवाना हो रहे हैं 13 अब थोड़ा खाली हुआ है ये कैबिन। दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 12:03 और घक्कड़ मंडी से गुज़र हो रहे हैं। एट डाउन तेज़गाम भी वज़ीराबाद से निकली हुई है, तो डेफिनेटली क्रॉस होगा धोंकल पे। अब देखें किस तरह का क्रॉस होता है वो। दोस्तों धोंकल रेलवे स्टेशन से पहले बहुत ही खूबसूरत नज़ारे और ट्रेन भी स्लो हुई है, पॉसिबली 8 डाउन तेज़गाम के साथ क्रॉस के लिए। दोस्तों 12:12 पे धोंकल रेलवे स्टेशन पर अब देखते हैं 8 डाउन तेज़गाम को। ZCU20 की क़यादत में
6407 है इसकी लीड पर। लूप लाइन पर रुकी हुई है और हम गुज़र रहे हैं, हम भी लूप लाइन पर ही हैं। ये लूपिंग क्रॉस हुआ है इधर। CNR AC स्लीपर कोच। भाई जब हमने तेज़ गांव पे सफ़र करना होता है तो पुराना वाला AC स्लीपर लगता है, और वैसे जब भी देखो तो नया वाला लगा होता है। ये कौन सा लॉ है फिज़िक्स का? ले हम भी रुक गए जनाब। दोस्तों धोंकल से रवाना हो गए और ये धोंकल रेलवे स्टेशन से भी काफ़ी यादें वाबस्ता हैं। एक दफ़ा मैं उस्मान, रावलपिंडी वाले उस्मान के साथ आया था इधर रेल फैनिंग के लिए, और काफ़ी अच्छा हमने वक्त गुजारा था इधर। आसमान पर बादल देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। प्रॉपर बादल तो नहीं है, बस ऐसा लग रहा है जैसे रुई के छोटे छोटे गाले वो आसमान पे मौजूद हैं। दोस्तों 12:23 और वज़ीराबाद जंक्शन पहुंच रहे हैं। खानेवाल से वज़ीराबाद वाली ब्रांच लाइन आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा यार्ड है वज़ीराबाद जंक्शन का। यहाँ पे एक लाइन तो आ रही है खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन, एक लाइन आती है सियालकोट की तरफ से। नारोवाल, सियालकोट और वज़ीराबाद ब्रांच लाइन कहलाती है वो। स्टेशन बिल्डिंग तो दूसरी तरफ है, लेकिन प्लेटफॉर्म यहीं पे आ रहा है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, जिस खिड़की पे। आहिस्ता आहिस्ता वज़ीराबाद जंक्शन पहुँचते हुए बहुत तेज़ रोशनी है भाई आज। ऐसा लग रहा है जैसे ब्राइटनेस का बटन किसी ने फुल कर दिया। चमक रही हैं सारी चीज़ें, ख़ास तौर पे जिन पे वाइट पेंट हुआ हुआ है। वज़ीराबाद जंक्शन। दोस्तों ये क्या हुआ,
आई थिंक कि ये, हाँ ये रहमान बाबा है। लें जी, पेशावर की अब 3 ट्रेनें इकट्ठी चलेंगी। अवाम एक्सप्रेस और ये रहमान बाबा एक्सप्रेस, और फिर जाफ़र एक्सप्रेस भी लाहौर से निकली हुई होगी, वो भी पीछे पीछे ही है। थोड़ी देर पहले आ जाती 47 अब, तो हमारा पैरेलल एक्शन हो जाता है, दोनों एक साथ ही एंटर होती हैं वज़ीराबाद। बहरहाल अब ये खड़ी है 47 अब, और हमें रवाना कर दिया। ओहो, दो ZCU20 एक ही फ्रेम में। धूप का उल्टा रुख था तो इतना क्लियर शॉट नहीं आया, लेकिन बड़े अच्छे लग रहे थे दोनों। दोस्तों अब आपको दिखाते हैं दरियाए चनाब और उस पर बना हुआ अलेक्जेंड्रा ब्रिज। दोस्तों 12:44 हो चुके हैं और गुजरात पहुंच रही है ट्रेन। मेन स्टेशन बिल्डिंग वाली साइड पे ही प्लेटफॉर्म आया है। अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि पीछे है 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस, और उसका गुजरात पर स्टॉप नहीं है, तो क्या पता उसको ओवरटेक करा दें। लेकिन अभी देखा है इधर मेन लाइन पे एक माल गाड़ी है, तो बड़ा ही यूनिक सी सिचुएशन बन गई है। देखते हैं क्या होता है। गुजरात रेलवे स्टेशन पर पकोड़े बिक रहे हैं और डिपार्चर विसल हो गया, यानी कि हमें ही रवाना कर रहे हैं। तो चलें एक दफ़ा फिर सवार होते हैं ट्रेन पे। दोस्तों गुजरात से रवाना होते हुए सिंगल लाइन सेक्शन पे ये हर वक्त आपका माइंड इसी में ही रहता है कि कौन सा क्रॉस किधर हो रहा है, कब हो रहा है, कोई ओवरटेक या कुछ। भाई कुछ कह रहे थे लेकिन समझ नहीं आया।
अगला स्टॉप होगा लाला मूसा जंक्शन का। गुजरात और लाला मूसा के दरमियान एक ही स्टेशन आता है और वो है देवना जुलियानी का। दोस्तों 1:06 और लाला मूसा जंक्शन। यहाँ पर भी शोरकोट से बरास्ता, झंग, शाहीनाबाद, सरगोदा एक ब्रांच लाइन पहुँचती है जिसे शोरकोट से लाला मूसा ब्रांच लाइन कहते हैं। कुछ दिन पहले मैं लाला मूसा जंक्शन पे एक कनेक्टिंग ट्रेन लेने आया था 11 ऑफ हज़ारा एक्सप्रेस के लिए, लेकिन वो डिरेल हो गई थी मोना रेलवे स्टेशन पे और फिर मैंने अबेंडन कर दिया था अपना सफ़र और यहीं से वापस चला गया था। चार नंबर प्लेटफॉर्म पे जा रही है 13 अब। जेलम में रहमान बाबे का नहीं है? इसे देखना अगर टिकट नज़दीक का आ रहा है तो बहुत कम महंगा रहमान बाबा का। यहाँ सीढ़ियों से आप बाहर जाएंगे ना, वहाँ पर है टिकट घर। ये सीढ़ियाँ है ना, इसके बाहर ही है बिल्कुल टिकट घर। इसका कितना स्टॉप है? स्टॉप तो खैर 2-3 मिनट का ही है। आ जाएगा तो खा देगा। आपने किधर जाना? ये ना यहाँ पे सरगोदा से लाला मूसा आने वाली चनाब एक्सप्रेस की कोचेस खड़ी हुई हैं। ओहो भाई, ये 4 नंबर नहीं, ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म है लाला मूसा जंक्शन का। दोस्तों कुछ देर के लिए उतरा हूँ मैं लाला मूसा जंक्शन पे और हमारे केबिन में एक साहब आए थे गुजरात से। उन्होंने टिकट नहीं लिया था तो जल्दी में सवार हुए थे, पूछ रहे थे कि अगर इधर से टिकट लेना हो तो कहाँ से ले सकते हैं। फिर मैंने उन्हें बताया कि बाहर पुल से जाएंगे तो टिकट घर है लाला मूसा का, लेकिन इतना स्टॉप नहीं है, सिग्नल भी डाउन हो चुका है। वो लें विसल भी हो गया तो यहाँ से भी रवाना होंगे। अब चलते हैं एक दफ़ा फिर से ट्रेन में। ये देखें जनाब, कराची सर्कुलर रेलवे एक कोच नज़र आ रही है चनाब एक्सप्रेस के रेक में। रवाना हो गए इधर लाला मूसा जंक्शन से और ये मेरे ख्याल ये चाचा जी रह गए, इशारा कर रहे हैं कि रोक दो। अब मेरे ख्याल गार्ड साहब को बोलेंगे अगर उन्होंने रुकवा दी ट्रेन तो रुकेगी, वरना नहीं। बोला तो है गार्ड साहब को। लेकिन लगता है कि नहीं रुकवाई ट्रेन। तो जनाब लाला मूसा से हो गए हैं रवाना। दोस्तों इस वक्त 1:23 हो रहे हैं और खारियाँ छावनी रेलवे स्टेशन, इसकी लूप लाइन पे ले लिया गया हमें।
तो यहाँ पर 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस के साथ क्रॉस है। जाफ़र एक्सप्रेस का इधर स्टॉप भी है, तो वो भी लूप लाइन पे ही आएगी। आज के सारे क्रॉस इसी तरह के मिल रहे हैं कोई भी फास्ट क्रॉस नहीं मिला, स्पीडी। बिल्कुल स्लो स्लो। सामने 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस भी पहुंची हुई है, उसकी लाइट्स नज़र आ रही हैं, लूप लाइन पे एंटर हो रही है। आ जाओ भाई। लूप लाइन पे काफ़ी स्लो स्पीड के साथ एंट्री होती है ज़्यादातर स्टेशंस पे। खूबसूरत स्टेशन है इधर खारियाँ छावनी का। लें जी, हम तो रुक गए और 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस वो भी पहुंचते हुए। ZC26408 ये लीड पर है 40 डाउन के। चलें जी, हमारी ट्रेन अब रवाना होते हुए। आई थिंक कि अब क्रॉस जो 47 अप और 39 अप आ रही हैं पीछे, वो शायद हमें ओवरटेक ना ही करे, पीछे पीछे ही चलेंगी अब। बहरहाल देखते हैं आगे। जाफ़र एक्सप्रेस पेशावर से कोयटा और पाकिस्तान की वाहिद ट्रेन है जो कि चारों सूबों में चलती है। दोस्तों 1:45 और अब सराय आलमगीर से गुज़र रहे हैं। सराय आलमगीर के फ़ौरन बाद है दरियाए झेलम और फिर झेलम रेलवे स्टेशन।
दोस्तों दरियाए झेलम 40 स्पीड लिमिट का आपने बोर्ड देखा। पानी काफ़ी ज़्यादा है दरियाए झेलम में इस वक्त। लगता है मंगला डैम के स्पिलवेज खुले हुए हैं अभी। साथ साथ ट्रैफिक भी चल रही है। ठंडी हवा लग रही है और उसकी वजह से नींद सी आ रही है, नींद का झोंका आ रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। काफ़ी लेंदी है दरियाए झेलम और उसका ब्रिज। ढाई मिनट से भी ऊपर पूरा टाइम लग गया इस ब्रिज को ख़त्म होने में। दरियाए झेलम 1:51 पर झेलम रेलवे स्टेशन पहुंच गए। झेलम के मेन प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकेगी। झेलम की ख़ास बात यह है कि यहाँ के दोनों प्लेटफॉर्म एक ही तरफ हैं, दूसरी साइड पे कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। रावलपिंडी डिवीज़न का साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है और यहाँ जब भी आओ आपको सफाई सुथराई म्यारी मिलेगी। झेलम काफ़ी लोग सवार होने वाले भी हैं भाई। दोस्तों कुछ ही मिनट्स का स्टॉप किया है और ट्रेन रवाना हो रही है। 1:54 हो रहे हैं, जबकि सामने जो डिजिटल क्लॉक है इस पे 2:06 दिखा रहा है, जो कि गलत है। पहले मुझे लगा मेरी घड़ी गलत ना हो, लेकिन मैंने कंफर्म किया मेरी घड़ी मोबाइल दोनों में 1:54 ही हो रहे हैं। रवाना होते हुए झेलम से
दोस्तों आज का मेरा सफ़र थोड़ा सा लंबा है। ये पिंडी पे नहीं ख़त्म होगा बल्कि पेशावर तक मैंने जाना है, तो इसी वजह से मैंने बर्थ भी करवाई थी। ये 4 नंबर बर्थ है मेरी नीचे वाली, और अभी थोड़ा सा रश कम हुआ है ट्रेन में, तो जगह है, तो थोड़ी देर मैं इधर आराम करूँगा। नींद के झोंके आ रहे हैं ठंडी ठंडी हवा की वजह से, तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आगे। दोस्तों 2:07 और कालूवाल का कर्व है ये। सोने के लिए लेटा तो था, लेकिन फिर मैंने कहा इतने खूबसूरत स्टेशन आने वाले हैं अभी, तो अभी सो नहीं, थोड़ी कवरेज कर लो। दोस्तों 2:13 और दीना रेलवे स्टेशन पहुंच गई है ट्रेन। दीना पर स्टॉप होता है अवाम एक्सप्रेस का। दीना रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग दूसरी तरफ है, तो डिपार्चर के वक्त वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों दीना से रवाना होते हुए, और ये दीना रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, यहाँ पे एक लोकोमोटिव भी मौजूद है, PHA 20-83 अल्हम्दुलिल्लाह 8318। शायद ये किसी ट्रेन के साथ फेल हुआ हो, तो अब यहाँ पे खड़ा है। दोस्तों 2:40 और अब बकड़ाला रेलवे स्टेशन से गुजरेंगे। काफ़ी बड़ा कर्व था ये, और ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, अभी बल खाते हुए ट्रेन इन पहाड़ों पे चली जाएगी, और तरकी रेलवे स्टेशन इन्हीं पहाड़ों की ऊंचाइयों पे वाक़ है। ये सेक्शन हमेशा ही अट्रैक्ट करता है रेल फैंस को, बाकी सबको भी, क्योंकि नेचर आपको इधर करीब से देखने का मौका मिलता है। खूबसूरत हॉर्स शू कर्व बकड़ाला और तरकी के दरमियान। पिछली कोचेज़ में से ये कर्व और भी अच्छा लगता है। ज़बरदस्त। (2:44) और तरकी रेलवे स्टेशन।
ज़बरदस्त नज़ारे हैं। टर्की टनल नंबर 1 और अब आएगी टनल नंबर 2। टनल नंबर 1 थोड़ी लंबी है और ये दूसरी वाली काफ़ी छोटी है, तो आँख लग गई थी मेरी इसलिए थोड़ा लेट कैमरा ऑन कर सका टनल में। दोस्तों 3:10 हो रहे हैं और ऐसी ज़बरदस्त नींद का झोंका आया कि मैं सो गया और सोहावा रेलवे स्टेशन कवर नहीं कर सका। जब आँख खुली तो सोहावा गुज़र गया था और वो झील गुज़र रही थी जिसमें किसी ज़माने में कमल के फूल लगे होते थे, लेकिन अब वो उधर मौजूद नहीं है। तो अब आ रहा है गुजर खान रेलवे स्टेशन, उसके लिए ब्रेक्स भी अप्लाई हुई हुई हैं, तो चलें गुजर खान देखते हैं। पीछे आने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस का गुजर खान पर भी स्टॉप नहीं है, तो अभी देख लेते हैं क्या बनता है, क्या हमें वो पीछे छोड़ती है इधर या नहीं। अभी काफ़ी देर से उसको ट्रैक नहीं किया, तो ये अंदाज़ा नहीं है कि अभी कितने स्टेशन पीछे है वो। बड़ी स्लो एंट्री हुई है इधर, यहाँ पहुँचते पहुँचते 3:14 हो गए। तो ये है जनाब गुजर खान रेलवे स्टेशन और उसका प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़बरदस्त हाइट पे है कि यूँ दरवाज़े से कदम निकालो और आप सेफली उतर गए। तमाम रेलवे स्टेशंस के प्लेटफॉर्म्स इसी हाइट पर ही होने चाहिए। साफ़ सुथरा गुजर खान। दोस्तों गुजर खान से रवाना हो गए और ये खूबसूरत बिल्डिंग गुजर खान की 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस सोहावा से गुज़र रही थी जब हम यहाँ रुके, तो बस यहाँ भी वो आगे नहीं निकल सकी, पीछे पीछे ही है। तो एक दफ़ा हम फिर से आगे। अगला स्टॉप अब रावलपिंडी का ही है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ क्रॉस ज़रूर मिलेंगे, जिसमें 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस और दूसरी होगी 6 डाउन ग्रीन लाइन। ये दो ट्रेन हमें मिलेंगी। दोस्तों 3:35 और मंदरा रेलवे स्टेशन पर रुक गई है ट्रेन लूप लाइन पे, और वजह इसकी ये है कि 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस से इधर क्रॉस रेंज हुआ है, तो वो थ्रू जाएगी। और अवाम एक्सप्रेस 14 डाउन आज तकरीबन 2.5 घंटे लेट है। आपको दिखाएं, चैनल का नाम क्या है? पाक रेलोग्राफी, रेलवे का चैनल है। हाँ जी जी। चलें ये क्रॉस देखते हैं।
यूट्यूब पर चैनल है ना? हाँ यूट्यूब का है। दोस्तों मंदरा रेलवे स्टेशन पर नीचे उतरा हूँ और अब यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है 14 नाउ अवाम एक्सप्रेस का। ये सामने मंदरा रेलवे स्टेशन है, तो इस वाले प्लेटफॉर्म से ये कैप्चर करेंगे एक्शन। दोस्तों 3:50 हो गए और 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस आ रही है। वाह जी वाह, ट्रेन टूरन लगी है, ज़बरदस्त। लगी थले ही से थोड़ा सा मुझे रिस्की लगा था, इसलिए मैं ट्रेन पे आ गया प्लेटफॉर्म से। हेलो भाई नदी पढ़ाओ। अच्छा जी, देखिए बहुत प्यारा स्टेशन है। ये देखें जनाब, ट्रेन में हुक्का। दोस्तों 4:17, आसमान पे बहुत ही खूबसूरत बादल। सिहाला रेलवे स्टेशन आ रहा है और यहाँ पे 6 डाउन ग्रीन लाइन मौजूद है, उसको लूप लाइन पे रोका हुआ है, हम थ्रू पास करेंगे। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। आज तो प्रीमियम ट्रेन ग्रीन लाइन को रुकवा दिया और सबसे लो प्रायोरिटी ट्रेन ही मैं कहूँगा अवाम, उसको थ्रू पास करवाया। खूबसूरत मनाजिर और ख़ास तौर पे ये जो बादलों का डिज़ाइन है, ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। ओ भाई, सोहान ब्रिज था ये और दो लड़के आपने देखा ब्रिज के दरमियान जो सेफ्टी पोस्ट बनी होती है उस पे मौजूद थे। दोस्तों रावलपिंडी के नज़ारे शुरू हो चुके हैं और इस वक्त गुज़र रहे हैं चकलाला से। वक्त हो रहा है 4:31 का। चकलाला पर स्टॉप नहीं है अवाम एक्सप्रेस का, तो यहाँ से रन थ्रू करेगी। आसमान इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त हुआ हुआ है, बस देखने से ही सुकून मिल रहा है इसे। सुभान अल्लाह।
दोस्तों वक्त हो रहा है 4:35 का और चकलाला से रावलपिंडी के दरमियान, चकलाला से रावलपिंडी और फिर आगे गोलरा शरीफ तक ट्रैक डबल है, तो अप और डाउन की ट्रेन्स एक साथ वर्क कर सकती हैं इस सेक्शन में। 4:30 बजे रावलपिंडी से रेल कार चलती है और वो अब हमें मिलेगी। ये मरीर चौक ज़बरदस्त ZCU 206410 के साथ ये थी 104 डाउन सुबह खराम और ट्रेन रुक रही है इधर आउटर पे, तो ये दो भाई तो इधर ही उतर गए क्योंकि इनका करीब होगा यहाँ से घर। बड़ी गाल है, इधर रुकनी नहीं ले। दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 4:45 और फाइनली पहुंच गए हैं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन। आहिस्ता आहिस्ता 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगते हुए यहाँ पर ऑलरेडी 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस भी मौजूद है, जो कि शायद 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी है। इसके अलावा 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस भी शायद पहुंची हुई है। दोस्तों अभी कल परसों मेरी नज़र से पोस्ट गुजरी थी कि रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 को भी अपग्रेड कर दिया गया है, तो दिखने में वैसे अच्छा लग रहा है। यहाँ का प्लेटफॉर्म साफ़ सुथरा और पौधे वगैरह भी लगे हुए। पहले यहाँ का प्लेटफॉर्म नीचा हुआ करता था, तो चलें ये तो अच्छा हो गया। स्क्रीन्स भी लग गई हैं जो कि ट्रेन का डिपार्चर टाइम बता रही हैं, डिपार्चर अराइवल, तो अच्छी डेवलपमेंट है ये रावलपिंडी के। यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट का ही स्टॉप होगा ट्रेन का और फिर ट्रेन आगे पेशावर के लिए रवाना होगी। चलें उतरते हैं इधर थोड़ी देर के लिए। दोस्तों रावलपिंडी पर ट्रेन रुकी है और अब मेरे कैबिन में कोई भी मौजूद नहीं है तो अब मुझे नीचे उतरना है, सामान लेके ही उतरना पड़ेगा। तो चलते हैं, थोड़ी सी ताज़ा हवा लेते हैं रावलपिंडी की। दोस्तों रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर उतरा हूँ। भूख भी लग रही है और जैसा कि आपने देखा ही था कि जो मेरा रिमेनिंग लंच था वो मैंने लाहौर स्टेशन पर ही जो एक स्ट्रे डॉग था उसको दे दिया था। तो अब यहाँ से कुछ परचेज़ कर लेते हैं खाने पीने के लिए। दोस्तों काफ़ी लोग उतर गए और मैं एक चीज़ की तलाश में आगे की तरफ जा रहा हूँ और वो चीज़ है एक नलका। हमारी कोच के सामने जो नलके लगे हुए थे वो अभी हटाए हुए हैं, ये एक सही है, तभी इस पर रश लगा हुआ है। अभी पूरी तरह से शायद मुकम्मल नहीं हुआ है प्लेटफॉर्म का काम, कुछ टैप्स ओपन हैं और कुछ अभी बंद हैं। दोस्तों रावलपिंडी रेलवे स्टेशन नेमिंग बोर्ड 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म और यहाँ पर PHA 28301 के साथ 4 नंबर पे आ रही है 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस।
हाँ जी, ये पहले से नहीं आई हुई थी, ये अब आ रही है। ट्रैकिंग पे ऑलरेडी शो कर रहा था कि रावलपिंडी पे मौजूद है। मेरे ख्याल में शायद जो नया इंजन इसको लेके जाना है तो उसकी ट्रैकिंग शो हो रही होगी। और रिसेंटली इसका रेक थोड़ा बेहतर किया गया है और इसमें जो अभी एसी स्टैंडर्ड लगा हुआ था वो भी CRRC एसी स्टैंडर्ड था, तो ये काफ़ी अच्छा लगा 12 डाउन की अच्छी नई कोचेस देख के। वेरी गुड। ZCU 26429 भी रेडी है हमारे 13 अप अवाम एक्सप्रेस के साथ। दोस्तों एक दफ़ा फिर आ गया हूँ मैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे और ZCU 26429 रेडी है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जो पानी का नलका है वो सिर्फ एक ही था, बहुत रश था। फिर मैं मस्जिद चला गया जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 के एंड पे वाक़ है, वहीं फिर मैंने यूज़ किया। मस्जिद भी इस वाले प्लेटफॉर्म पे नहीं है कोई, तो अगर 4 और 5 पे कोई नमाज की जगह दे दी जाए तो काफ़ी बेहतर है। चलें एक दफ़ा फिर से सवार होते हैं ट्रेन में। खाने के लिए भी कुछ ले लेता हूँ। दोस्तों ये टक शॉप बनी हुई है इधर, स्टॉल्स को थोड़ा सा रीडन किया है इधर रावलपिंडी पे। अस्सलाम वालेकुम भाई, यार ये सैंडविच कितने का है? ये कितने का है? 150 का, ये एक दे दें। दोस्तों जल्दी में यही एक ले लेता हूँ, 150। एक जूस भी दे दें ठंडा। तो एक जूस के साथ ये सैंडविच ले लिया, शुक्रिया। हो गए पूरे, थैंक यू। तो आज यही का हमारा लेट लंच होगा। आज चाय नहीं पी पूरे सफ़र में, तो डाइनिंग कार अवाम एक्सप्रेस में है ही नहीं, या होगी भी तो शायद लाहौर पे उतर गई, तो अब कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। सिर्फ पानी और जूस वाला मैंने देखा था, एक दफ़ा गुजरा है, लेकिन खाने पीने की कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। यानी खाने की, पीने की तो है, खाने की अवेलेबल नहीं है। दोस्तों 5:13 और रावलपिंडी के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से रवाना होते हुए आजकल तकरीबन 6:15 बजे सूरज बिल्कुल गुरूब हो जाता है, तो आगे का सफ़र मेरे ख्याल में थोड़ा ही होगा जो हम रोशनी में देख सकें, फिर अंधेरा हो जाएगा। तो लास्ट टाइम मैं पेशावर गया था 39 अप पे, उसका टाइटल मैंने रखा था पेशावर का सफ़र अंधेरे की नज़र। तो लगता है आज फिर यही होगा, पेशावर का सफ़र अंधेरे की नज़र। रावलपिंडी डिवीज़न में सही नज़र आते हैं ये हिटाची लोकोमोटिव्स, और बड़ा अच्छा लगता है देख के। ज़बरदस्त। दोस्तों खूबसूरत मंज़र रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के यार्ड का। डूबता हुआ सूरज और बल खाती हुई पटरियाँ, क्या ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है।
रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की वॉशिंग लाइन, और इत्तेफाक की बात है कि बिल्कुल खाली पड़ी हुई है इस वक्त, कोई भी ट्रेन नहीं है इधर। दोस्तों जगह कम है और मैं लंच करने लगा हूँ। ये सैंडविच जो मैंने लिया था काफ़ी रूखा सा है, इसीलिए मैंने जूस ले लिया था साथ, लेकिन मुनासिब है। और इसमें जो चिकन टिक्का पीसेस हैं वो सिर्फ कोनों पे लगे हुए, दरमियान में नहीं है। कॉमन सैंडविच सेलिंग टेक्निक है ये। अल्लाह का शुक्र है। दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 5:32 और गोला शरीफ जंक्शन पहुंच रहे हैं। आसमान पे आप देखें कितने ही खूबसूरत कलर्स हैं, माशाल्लाह, क्या बात है। तो गोला शरीफ जंक्शन सिर्फ एक स्टेशन ही नहीं बल्कि एक म्यूज़ियम भी है और रेलवे हेरिटेज को शो करता है। आप इधर आ सकते हैं बाय रोड भी, और कुछ ट्रेन्स का भी स्टॉप है इधर, तो आप आएँ, म्यूज़ियम विज़िट करें, आपको ब्रीफिंग वगैरह दी जाएगी। रेलवे का अमला होता है इधर, और हर इतवार को सफारी ट्रेन भी चलती है रावलपिंडी से लेकर अटक खुर्द तक, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। वो इधर रुकती है गोला शरीफ पे और डिटेल्ड ब्रीफिंग होती है, सब कुछ बताया जाता है। तो ये है गोला शरीफ जंक्शन। दोस्तों 5:35 पे रवाना हो गई है ट्रेन, और यहाँ पे कोई शूटिंग वगैरह हो रही है। ये देखें सारा सेटअप इधर लगा हुआ है। ये बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं चलेगा। क्या हो गया? अल्लाह हाफिज़। सारे इधर स्टॉल वगैरह भी लगे, मेरा ख्याल कोई सीन क्रिएट किया है इधर। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे बादल ज़मीन पे पड़े में, रुई लगाई हुई है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो रहा था इधर। परिंदों की चहचहाहट, काफ़ी अच्छा माहौल। खूबसूरत कलर्स आसमान के। दोस्तों लेफ़्ट पे जो लाइन कर्व कर रही है, इसकी वजह से गोला शरीफ को जंक्शन कहा जाता है। तो इसके बारे में मैं अपने कई व्लॉग्स में बता भी चुका हूँ। चलें आज आप लोग बताएं कि ये लाइन कौन सी है, ये ब्रांच लाइन कौन सी है। वाह दोस्तों 5:50 और संगजानी टनल फुल अंधेरे में ट्रेन।
तो ये दोस्तों तकरीबन आखिरी मानदार रोशनी है। अगले 15 मिनट में लगता है कि बिल्कुल ही अंधेरा हो जाएगा। अभी मगरिब की अज़ानें हो रही हैं। कितना खूबसूरत मंज़र है। दोस्तों 6 बज रहे हैं इस वक्त और टेक्सला कैंट जंक्शन पहुंची है ट्रेन। हिस्टोरिकल सिटी है टेक्सला। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो खंडरात हैं गंधारा सिविलाइजेशन के वो मौजूद हैं। इसके अलावा एक म्यूज़ियम भी है उसी से रिलेटेड, तो वो आप देखने के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के बिल्कुल पास ही खानपुर डैम भी है, वो भी अच्छी रिक्रिएशनल जगह है टेक्सला कैंट। दोस्तों वक्त हो रहा है 6:20 का और हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन। खूबसूरत बिल्डिंग यहाँ की और खूबसूरत रोशनी हुई भी है। हसन अब्दाल शहर फेमस है। यहाँ पे हर साल बहुत सारे सिख यात्री आते हैं क्योंकि यहाँ पे गुरुद्वारा पंजा साहिब मौजूद है, तो उसकी वजह से बहुत सारे सिख लोग आते हैं इधर। इस वजह से यहाँ के स्टेशन की बिल्डिंग भी अपग्रेड की गई थी और काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है। तो ये है हसन अब्दाल। दोस्तों कुछ देर का स्टॉप किया है हसन अब्दाल पे, अब रवाना हो रहे हैं। अब अगला स्टॉप अटक सिटी जंक्शन का ही होगा। दोस्तों हसन अब्दाल से थोड़ा सा आगे आप निकलेंगे तो रावलपिंडी डिवीज़न ख़त्म हो जाएगा और पेशावर डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा। और ये डिवीज़न रेलवे वाले डिवीज़न है, तो प्रोविंशियल डिवीज़न्स का मतलब इससे नहीं लिया जाए। तो रेलवे का जो पेशावर डिवीज़न है वो हसन अब्दाल से निकलते साथ ही थोड़ा दूर आगे जाके शुरू हो जाता है। दोस्तों हसन अब्दाल और अटक सिटी जंक्शन के दरमियान है बुरहान रेलवे स्टेशन, अभी अभी गुजरा है और ये स्पीड है इस वक्त ट्रेन की तकरीबन 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की। मज़ा आ रहा है इस स्पीड में। ये शायद हारो रिवर था। दोस्तों 6:55 और अटक सिटी जंक्शन पहुंच गए। रोशनी थोड़ी कम है इधर और इत्तेफाक से मेन जो प्लेटफॉर्म का शेड है उससे पीछे ही मेरी कोच रुकी है, तो यहाँ पे रोशनी और कम है। दोस्तों कुछ मिनट्स का स्टॉप किया है अटक सिटी जंक्शन पर और अब रवाना होने लगी है ट्रेन। अटक सिटी जंक्शन एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन है मेन लाइन 1 पर, और जो हमारी मेन लाइन 2 है कोटरी अटक मेन लाइन 2, उसका इख्तिताम भी इधर ही होता है। आगे बहुत ही खूबसूरत पहाड़ भी शुरू हो जाएंगे अटक सिटी जंक्शन और अटक खुर्द रेलवे स्टेशन के आसपास दरियाए सिंध के किनारे तक, लेकिन बाहर अंधेरा है वो नज़र नहीं आ पाएंगे। तो पेशावर जाने का सफ़र ज़्यादातर ट्रेन्स ये अंधेरे में ही करती हैं। दोस्तों 7:20 पे
अटक खुर्द रेलवे स्टेशन से गुज़र रहे हैं, जो कि एक म्यूज़ियम भी है। यहाँ पे लोग आते हैं, सफारी ट्रेन भी आती है यहाँ पे हर इतवार को। इसके फ़ौरन बाद ही दरियाए सिंध है। इस स्टेशन के बिल्कुल साथ है दरियाए सिंध। तो ये दरियाए सिंध पे एंटर हो रही है ट्रेन। अटक ब्रिज, दरियाए सिंध। अभी बाहर के नज़ारे तो नज़र नहीं आएंगे, लेकिन ये आप आवाज़ सुन सकते हैं जो पुल पे से जाने के साथ आ रही है। और एक हल्का सा शेडो भी नज़र आ रहा है दरियाए पानी में, जो कि सामने शायद कोई होटल है या रेस्टोरेंट है, उसकी लाइट्स का पड़ रहा है। दिन में इसका नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त होता है, और जब पेशावर से वापसी का सफ़र होगा तो इंशाअल्लाह ताला दिन की रोशनी में आपको ये नज़ारा दिखाऊंगा। दरियाए सिंध जैसे ही मतलब ख़त्म होगा, फिर हम सुबह पंजाब से सुबह KPK में आ जाएंगे। ये सुबह चेंज हो गया, अब हम KPK में दाखिल हो गए। दोस्तों अब टनल्स भी आएंगी, बिल्कुल साथ ही हैं दरियाए सिंध ख़त्म होने के बाद, लेकिन अंधेरा है बाहर तो टनल्स बखूबी कैप्चर नहीं हो सकेंगी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं। दोस्तों ये टनल आ गई, सुरंग से गुज़र रहे हैं इस वक्त। तो काफ़ी सारी सुरंगें ये आती हैं, लेकिन अभी बस आपको इसका ग्लिम्प्स ही दिखाया है। इंशाल्लाह ताला वापसी के सफ़र पे टनल्स की डिटेल्ड कवरेज दिखाऊंगा। तो अब अगला जो स्टॉप है वो जहांगीरा का है, जहांगीरा रोड, तो उसका वेट करते हैं। दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 7:36 और जहांगीरा रोड रेलवे स्टेशन पहुंची है ट्रेन। बहुत थोड़ा सा एरिया इस स्टेशन का रोशनी में है, बाकी अंधेरा ही अंधेरा। तो यहाँ भी काफ़ी लोग उतरेंगे, देखते हैं। जहांगीरा रोड, गेटवे टू सवाबी। दोस्तों 7:55 और नौशहरा जंक्शन पहुँच गए। नौशहरा जंक्शन पे ट्रेन रुकेगी। बहुत ही अच्छा रेलवे स्टेशन है ये, और काफ़ी यादें भी हैं इधर से। यहाँ से मर्दान दरगाही के लिए एक ब्रांच लाइन जाती है, इसलिए इसको जंक्शन कहते हैं। वो कि अब वो लाइन पे कोई भी ट्रेन नहीं जाती, एक हमारी पैसेंजर ट्रेन। अलबत्ता रिसालपुर तक आप कह लें कि सारी जो लोकोमोटिव फैक्ट्री है वहाँ पे जाती हैं लोकोमोटिव्स वगैरह। तो नौशहरा जंक्शन। दोस्तों अब अगला हमारा जो शेड्यूल्ड स्टॉप है वो पेशावर सिटी का है, पेशावर शहर का, जबकि आखिरी स्टॉप होगा पेशावर कैंट का, जहाँ पे अपने सफ़र का इख्तिताम करना है। तो थोड़ा ही रह गया, इस सफ़र को एंजॉय करते हैं। दोस्तों नौशहरा जंक्शन से रवाना हो गई है ट्रेन। लास्ट टाइम नौशहरा आया था जब खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस का इफ्तिताह था, तो जाना पेशावर था लेकिन खैबर मेल लेट हो गई थी, तो बस यहीं पे हम उतर गए थे और यहीं से उसका इफ्तिताह कैप्चर किया था।
इसके अलावा भी एक दफ़ा पहले आया हूँ इधर, जब मर्दान दरगई वाली ब्रांच लाइन कवर की थी, तो काफ़ी यादें हैं। दोस्तों वक्त हो रहा है इस वक्त 8:40 का और पेशावर शहर आ चुका है। सेकंड लास्ट स्टॉप है अवाम एक्सप्रेस का। काफ़ी लोग उतर भी रहे हैं इधर और अब ऐसा लगता है कि सिर्फ इक्का दुक्का ही मुसाफिर बचे हैं जो आखिरी पेशावर कैंट तक जाएंगे। तो चलें बाकी के कुछ ही लम्हात के सफ़र को एंजॉय करते हैं। अभी मैं नौशहरा से रवानगी के बाद सो गया था थोड़ी देर के लिए। आज का सफ़र तो ऐसा लग रहा है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा, बहुत लंबा हो गया है। कुछ इस तरह की कोच अब दिख रही है, बिल्कुल ही खाली, सूनी सूनी। दोस्तों पेशावर शहर से चल गई है ट्रेन। ये पेशावर शहर की मेन बिल्डिंग और यहाँ पे थोड़ी बहुत रोशनी थी। चलें अब पेशावर कैंट पहुँचते हैं और अपने सफ़र का फाइनली इख्तिताम करते हैं। दोस्तों पेशावर के कुछ नज़ारे दोस्तों वक्त हो रहा है तकरीबन 8:50 का और फाइनली पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। एंटर हो रहे हैं बस इसमें। ये मेरा सामान भी आ चुका है और एक और भाई भी उतरने के लिए तैयार है, वो भी अपना सामान ले आए दरवाजे पे। तो ये आ गए जनाब पेशावर कैंट, हमारे सूबे KPK का दारुल खिलाफा पेशावर। और इस वक्त इतना ज़्यादा रश वश नहीं है, बिल्कुल सूना है। सुबह जब यहाँ से ट्रेन रवाना होती है डाउन के लिए तब बहुत ज़्यादा रश होता है। और अभी 2 अप की और ट्रेन आ रही हैं पीछे पीछे, एक 47 अप और एक 39 अप, तो वो आएंगी तो मज़ीद रौनक होगी इधर। तो चलें जंप मार के उतरते हैं और अपने सफ़र का इख्तिताम करते हैं, जो कि आज सुबह लाहौर जंक्शन से शुरू हुआ और अब इधर पेशावर आके ख़त्म हो रहा है। दोस्तों पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग से बाहर आ चुका हूँ और अब जाऊँगा सदर की तरफ। पिछली दफ़ा जब मैं पेशावर आया था तब सदर में ही रुका था एक होटल में, तो ज़्यादा मुझे पता नहीं है पेशावर के बारे में कि कहाँ पे कौन सी जगह है। तो क्योंकि रात भी हो गई है इसलिए अभी वहीं चलते हैं, थोड़ा खाना शाना खाते हैं और सेटल डाउन होते हैं। सफ़र तो आज का काफ़ी ज़बरदस्त रहा ट्रेन का और उसको एंजॉय भी किया। यहाँ पे देखें ये लाइट्स लगी हुई हैं रंग बिरंगी, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये नज़ारा। चले मिलते हैं आपसे सेटल होने के बाद। दोस्तों मैं पेशावर पहुँच गया था तकरीबन 9 बजे और इस वक्त 11 बज रहे हैं, तो 2 घंटे हो गए मुझे पेशावर पहुँचे और इन 2 घंटों में ऐसा कुछ हो गया मेरे साथ कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता।
हुआ कुछ इस तरह कि पेशावर रेलवे स्टेशन पे मैं उतरा और फिर वॉक करता हुआ मैं गया सदर, क्योंकि लास्ट टाइम मैं पेशावर आया था तब भी मैंने यही किया था। और पेशावर में कोई होटल था वो मैंने लिया और वहाँ पे रुका था। मैंने सोचा कि इस दफ़ा भी ऐसे ही करूँगा, आराम से जाके सेटल हो जाऊँगा और फिर अपना जो भी दिन वगैरह जैसे भी गुजारने वो करूँगा। लेकिन वहाँ गया, एक होटल देखा फुल, दूसरा देखा फुल, तीसरा देखा फुल, भाई सारे होटल सदर में फुल। फिर किसी से पूछा भाई क्यों इतना रश है और कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने कहा भाई ढपगड़ी गार्डन कोई जगह है वहाँ जाओ तो वहाँ पे मिल जाएगा। फिर एक बाइकिया वाले भाई थे, उनके साथ मैं आया ढपगड़ी गार्डन। इधर के भी सारे होटल्स देख लिए, सब फुल। तो इत्तेफाक से एक होटल मिला और उसमें भी 1-2 ही रूम्स फ्री थे। तो फाइनली वहाँ पे रूम लेके मैं सेटल हुआ हूँ। इस पूरी एक्टिविटी में 2 घंटे लग गए। तो ये सामने एक अल खिदमत हॉस्पिटल भी नज़र आ रहा है, डबगरी। तो ये डबगरी का इलाका है। वजह पूछने पे ये पता लगा कि कोई स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है इधर पेशावर में, जिसकी वजह से सारे होटल्स बुक हैं। तो खिलाड़ियों ने सारे होटल लिए हुए, और जिस होटल में मुझे रूम मिला उसके चाचा जी कह रहे थे कि हमने खिलाड़ियों को इसलिए कमरे नहीं दिए क्योंकि वो शोर बहुत मचाते हैं। मैंने कहा चलो भाई, चाचा जी की इस थिंकिंग की वजह से आज मुझे जगह मिल गई, वरना तो लगता है कि पेशावर में बेयारो मददगार ही रहना था। बहरहाल अब मैं आया हूँ कुछ खाने पीने के लिए, और यहाँ पे उतनी तो खाने पीने की मुझे दुकानें नज़र नहीं आ रही जितनी कि उधर सदर के एरिया में थी लास्ट टाइम। वहाँ तो पूरी फूड स्ट्रीट बनी हुई थी जब मैं रुका था। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट मुझे अभी नज़र आया है जहाँ से थोड़े बारबेक्यू के धुएँ उठ रहे थे, तो वही देखते हैं। दोस्तों ज़्यादा कुछ हलचल तो नहीं है इधर। ये एक रेस्टोरेंट मिला है जहाँ पे बारबेक्यू स्टॉल नज़र आया। तो वैसे मेरा दिल तो चाह रहा था कि जो चप्पल कबाब होते हैं, चपली कबाब, वो खाऊं, लेकिन वो मुझे मिले नहीं और मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, तो ज़्यादा अभी मैं सर्च नहीं कर सकता। तो आज पेशावर का पहला खाना यही खाते हैं, बारबेक्यू। ये भाई बना रहे हैं, अच्छा सा बनाओगे, बेहतरीन सा। तो ये मैंने एक चिकन बोटी की सीख बनवा ली है, गर्मा गर्म। दोस्तों इस होटल में आ गया हूँ मैं, और यहाँ पे बैठने के लिए ऐसी कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं, और सामने जो ट्रेडिशनल सिटिंग प्लेस होती है पेशावर के होटलों में वो भी है। एक छोटा सा डाइनिंग टेबल या तख्त कह लें आप, और ये बैठने की जगह, और यहाँ पे बैठते हैं। और ये मेरा डिनर आ गया है, एक नान है, मलाई बोटी की सीख और रायता। तो आज ये नाश्ता करते हैं। शुक्रिया भाई, आ जाओ आप भी हैं। लें दोस्तों, ये ट्राई करते हैं हद से ज़्यादा थकन के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोचा था कि चपली कबाब खाएंगे, लेकिन ये बारबेक्यू यही मिल रहा है अभी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने एकोमोडेशन भी दिलवा दी और खाना भी दिलवा दिया। खाना बहुत अच्छा है, काफ़ी टेस्टी है ये, लेकिन बस इस चीज़ का अफसोस है कि जो माइंड मैंने बनाया हुआ था वो फ़िलहाल पूरा नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह ताला भी हैं पेशावर में, वो पूरा करेंगे। मैं करता हूँ बाकी का खाना एंजॉय, और फिर मिलते हैं आपसे चाय पर। दोस्तों फाइनली मच नीडेड चाय आ गई है। आज चाय नहीं पी, और पेशावर वाले आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा, यहाँ पे चाय इसी तरह दी जाती है, 2 प्याले दिए जाते हैं
ताकि आप दोनों में चाय निकाल लें और एक जब तक आप पी के फारिग होंगे तो दूसरा भी उसी टेम्परेचर पे हो जाएगा जो पीने के काबिल होगा। तो ये लॉजिक मुझे बहुत पसंद आई थी। वाह, वाह, क्या ज़बरदस्त चाय है, बिल्कुल कड़क, फुल बेहतरीन, मज़ा आ गया। बहुत ज़्यादा आज थकान हो गई थी और ऐसा लग रहा है कि वो थकान भाग रही है जैसे ये चाय मैं पी रहा हूँ। ज़बरदस्त। तो दोस्तों यहाँ पे आज के इस व्लॉग को ख़त्म करूँगा और आज का सफ़र बहुत अच्छा रहा और आखिर में जो एडवेंचर हो गया उसके क्या ही कहना है। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी नई जगह रेल फैनिंग पर, किसी नए सफ़र पर। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।